We are on lecture number 11, where we will be discussing indifference curve and its properties. So first of all, what indifference curve is, and इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बाद में हम देखेंगे अच्छे से. व्हाट इज दिस इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व जो है ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि हम यूज करेंगे फिर ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए भी. लेकिन इससे पहले कि हम बाद में उसमें जाएं, लेकिन ये इंडिफरेंस कर्व है क्या? क्योंकि आपको पता है कि एक कंज्यूमर जो होता है वो कंजप्शन करता है. एक कंज्यूमर कंजप्शन करता है फॉर व्हाट? in order to get utility or utility, तो जिस जहां से that means it is satisfaction. तो एक्चुअली ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये यूज हुई थी, ये एजवर्थ ने भी यूज की थी कि जब हम दो कमोडिटीज को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन केस कि जब हम दो कमोडिटी से फॉर एग्जांपल हम एक्स और वाई कमोडिटी यूज करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो हम एक्स और वाई को इंटरचेंजेबली कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो इसको पढ़ने के लिए ये एजवर्थ ने सबसे पहले यूज की थी. लेकिन बाद में इसको हिग्स एंड एलन ने भी वो यूज किया कंज्यूमर से दिखाने के लिए. लेकिन एक्चुअली जो इंडिफरेंस कर्व है व्हाट इट इज सिंपली लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस, locus of various combinations of two commodities. Locus of various combinations of two commodities which yield same levels of satisfaction. And between which consumer is indifferent. इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज. चूंकि एक कंज्यूमर जो है वो दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है. फॉर एग्जांपल दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स. अगर वो दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है, दिस इज सिंपली लोकस ऑफ व्हाट? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज. तो दैट मींस ये उन पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन जो बन जाती है, इसकी वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू कमोडिटीज. सो दो कमोडिटीज की कॉम्बिनेशन, मिसाल के तौर पर ये एक कॉम्बिनेशन है ऐसे. तो अगर जहां पे हर एक पॉइंट जो है एक कॉम्बिनेशन दिखाता है ऑफ टू गुड्स, जैसे अभी अगर हम यहां पे इनको मिलाते जाएंगे, तो व्हेन वी ऐड दीज टू पॉइंट्स वी गेट अ कर्व दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व. यहां पे इसका मतलब क्या है कि जहां पे भी इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज होते हैं, ये सभी कॉम्बिनेशंस एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है. और चाहे आप किसी भी पॉइंट पे हो, चाहे आप ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो, या किसी भी पॉइंट पे अगर आप क्यों ना हो, तो ये हर कोई पॉइंट आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा. और चाहे आप यहां हो या यहां हो, तो हर कोई पॉइंट आपको जब सेम सेटिस्फेक्शन देता है. इसी तरीके से अगर आप यहां से यहां मूव करें या यहां से यहां मूव करें, कंज्यूमर इनडिफरेंट रहता है. डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ, इनडिफरेंट मीन्स सेम. तो दैट मीन्स ये चाहे आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे जाएं, दैट विल यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. आपको हर किसी पॉइंट से सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. एंड बिटवीन विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. और चाहे कंज्यूमर ए पॉइंट पे आ जाए या किसी और पॉइंट पे या किसी और कॉम्बिनेशन पे, तो ये कंज्यूमर हमारा जो है ये इंडिफरेंट रहता है. तो अगर हमें इस इंडिफरेंस कर्व को मतलब समझना होगा और भी अच्छे तरीके से, हम ये कहते हैं दैट दिस इंडिफरेंस कर्व इज सिंपली लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस. लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट? टू कमोडिटीज. जो कि दो कमोडिटीज की कॉम्बिनेशन होती है, और जो जितनी भी कॉम्बिनेशन होती हैं, हर कोई कॉम्बिनेशन उस कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. और कंज्यूमर किसी भी
कॉम्बिनेशन के ऊपर वो कंज्यूम करे, चाहे ए बी सी डी ई, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन से वो कंज्यूम करे, हर जगह उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम मिलती है और वो इस तरीके से इनडिफरेंट रहता है। इनडिफरेंट मीन्स सेम रहता है, चाहे वो कोई भी जो है कोई भी कॉम्बिनेशन से क्यों कंज्यूम ना करे, क्योंकि हर जगह से उसको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलती है। अब इस जो ये इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व की कुछ जो है प्रॉपर्टीज है, जहां से ये आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगी कि ये इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली होती क्या है। तो यहां तक आपने देखा व्हाट इट एक्चुअली इट इज सिंपली लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जहां तक इसकी प्रॉपर्टीज की बात है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, इट हैज नेगेटिव स्लोप। दैट मींस IC means indifference curve has negative slope. Negative slope. Negative slope means अब आपको यहां पे ये समझना है कि negative slope means that its slope downwards to right. Its slope, मिसाल के तौर पर जैसे हमने डिमांड करो में आपको समझाने की कोशिश की थी, जहां से डिमांड करो स्लोप डाउनवर्ड कर रही थी टू राइट, इसी तरीके से ये भी जो है कि डाउनवर्ड स्लोप करती है टुवर्ड्स राइट। अगर ये y कमोडिटी है, ये x कमोडिटी है, देन इट्स स्लोप डाउनवर्ड्स टू राइट। अब ये लेफ्ट से राइट जो है डाउनवर्ड स्लोप करती है। तो ये डाउनवर्ड स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप कब होता है? एक किसी भी अगर मैं कहता हूं कि किसी कर्व का नेगेटिव स्लोप है, दैट मींस टू वेरिएबल्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, तो ये वहां पे होता है अगर हम मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन यहां पे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये भी यूटिलिटी दे रहा है, ये भी यूटिलिटी दे रहा है, अगर वो यूटिलिटी पॉजिटिव है, व्हाई दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हाई इट इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग? यहां पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये x कमोडिटी भी और y कमोडिटी भी अगर हमें दोनों पॉजिटिव यूटिलिटी देते हैं, फिर सर ये नेगेटिव स्लोप क्यों कर रहे हैं? कि फिर इसका नेगेटिव स्लोप क्यों है? नेगेटिव स्लोप बेटा इसलिए है क्योंकि जब हम मिसाल के तौर पर आप ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे आप इस जो ये इंडिफरेंस कर्व हमारे पास है, तो फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर जो है वो ए पॉइंट पे है, वो इतना y कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है और इतना वो x कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल चूंकि वो x कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है, कम कंज्यूम कर रहा है और y का ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो x कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करना चाहता है, से फॉर एग्जांपल वो x कमोडिटी का इतना जो है बढ़ाना चाहता है, फ्रॉम दिस टू दिस, ये इतना अपना कंजप्शन ऑफ x बढ़ाना चाहता है, लेकिन टू इंक्रीज कंजप्शन ऑफ x ही हैज टू सैक्रिफाइस द कंजप्शन ऑफ y। तो उस x का एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए उसको y का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जब वो एक का इंक्रीज करता है, दूसरे का उसका वो x का इस वजह से, इस बिना पे वो इंक्रीज कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू सैक्रिफाइस y। तो मैं दैट मींस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x ही हैज टू सैक्रिफाइस फ्रॉम द y। जब वो एक बढ़ाने के लिए दूसरा घटाता है, या y का बढ़ाने के लिए x घटाता है, या x का बढ़ाने के लिए y घटाता है, that simply means for every additional unit of x he has to sacrifice here units of y. When both are going, that means one is increasing, another one is decreasing, that gives the reason that this indifference curve has negative slope. एक चीज, दूसरा जो पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कन्वेक्स टू ऑरिजिन। अब जो ये इंडिफरेंस कर्व है, नेगेटिव स्लोप है, ये हमें समझ में आया, लेकिन अब ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन कैसे है ये हमें समझना है। कन्वेक्सिटी मींस ये कन्वेक्सिटी, कन्वेक्स टू ऑरिजिन, ये पार्ट, ये कैसे है, इसके रीजंस है। इसका रीजन जो है वो है मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग marginal rate of diminishing marginal rate of substitution, जिसको हम DMRS बोलते हैं, बिटवीन x एंड y। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपको यहां पे समझना है,
rate of substitution. Substitution means you are substituting two goods. Rate of substitution means at what rate you are substituting these two goods. पहले आप substitution कर रहे हैं for x and y. At what rate you are substituting the two goods. उसके बाद अगर ये marginal है, that means for every additional unit, at what rate you are substituting. Diminishing means that rate is decreasing. The rate at which you are substituting the goods for additional unit of anyone, that rate is decreasing. And what is this? अब यहां से आप सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ये marginal rate of substitution क्या है. Marginal rate of substitution क्या है? At what rate you are substituting for additional unit of x, आप y का कितना जो है sacrifice कर रहे हैं between the, because हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं. At what rate you are substituting, that is rate of substitution. For every additional unit, at what rate you are substituting, that is marginal rate of substitution. मिसाल के तौर पर यहां पे हमारे पास दो कमोडिटीज हैं, x और y है. अब हम x भी कंज्यूम करते हैं और y भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हमें यह समझना है, मिसाल के तौर पर हम यहां पे x का कंज्यूम कर रहे हैं, x का हमें कंज्यूम करना है. मिसाल के तौर पर अगर हमें x की यूटिलिटी देखनी होगी, वो किसके बराबर होगी? एडिशनल ऑफ x, दैट इज सिंपली चेंज इन x इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x. ये एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए आप अगर यूटिलिटी देखना चाहते हैं, वो इसके बराबर है. क्यों? क्योंकि आप x इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज इन x लिखा, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? वो इसके बराबर होगी. तो ये किसके बराबर है? x यूनिट के लिए. और y के लिए क्या होगी? यहां पे अगर हमें y का देखना होगा, क्योंकि ये x हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसका प्लस आ जाएगा. ये x इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दैट्स ऑन द कॉस्ट ऑफ y दैट मीन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं यहां पे माइनस इसको लिख रहा हूं, क्योंकि ये माइनस हो रहा है और ये माइनस इस प्लस के बराबर होना चाहिए. तो दैट मीन्स अगर हम, चूंकि y का भी हम डिक्रीज कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि हम x का इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये हमारी सैक्रिफाइस है. हम ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं और ये हमारा गेन है, और हम ये तभी कर रहे हैं क्योंकि ये गेन हमारा इस सैक्रिफाइस के बराबर होता है, ताकि हम इसी यूटिलिटी पे हमें बराबर वो यूटिलिटी मिले और हम सेम इंडिफरेंस करो पे रहें. अगर ये बात है, हम इसको कैसे सॉल्व करें? दैट मीन्स हम एक ही इंडिफरेंस करो पे तब तक रहेंगे जब तक ये चेंज इन x इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस किसके बराबर है? ये माइनस चेंज इन y इनटू mu y. ये गेन ये अगर मैंने इसको कुछ नहीं रखा, दैट मींस इट इज प्लस, बिकॉज हियर इट शोज गेन, और ये जो हमारी है सैक्रिफाइस. तो अगर ऐसी बात है, मैं इन चेंज वालों को एक साइड कर देता हूं, दैट इज चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y इज इक्वल टू, माइनस है क्योंकि वो माइनस आएगा. ये किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x. एंड व्हाट इट इज? ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है हमें एक्चुअली मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन. ये हमारी सबस्टिट्यूशन दिखाता है कि हम x को जब चेंज करते हैं, हम x को सैक्रिफाइस in order to get extra unit of x, how much we are sacrificing for y, that is actually marginal utility ratio of both the commodities. ये हमारा है marginal rate of substitution. ये आपको अभी काम आ जाएगा जब हम इस इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम इक्विलिब्रियम पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस टाइम ये काम आएगा. तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट दिस मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन इज. ये कैसे होता है और किसके बराबर होता है. अब यही रेट डिक्रीजिंग होती है, दैट मीन्स जो आपने पहले जब आपने एक यूनिट जब आपने यहां पे जब आपने इसके लिए जो सैक्रिफाइस ये आपने गेन किया और ये आपने सैक्रिफाइस की, तो इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट, जो अगर आप एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करेंगे, तो उसके लिए आपको जो सैक्रिफाइस करनी होगी, तो ये जो सैक्रिफाइस आप करते हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट इट गोज ऑन डिमिनिशिंग. तो जब ये रेट जो है मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन व्हेन इट गोज ऑन डिमिनिशिंग, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन. सो इट इज एक्चुअली
इट इज एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टली डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट पे जाऊंगा तो ये रेट तो है, ये एक्चुअली कंसेप्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट दिस रेट इज डिमिनिशिंग, इसलिए मुझे ये दिखाना पड़ा दैट मार्जिनल रेट इज दिस, नाउ दिस रेट इज डिमिनिशिंग। जब ये रेट डिमिनिश होती है, दिस इज द रीजन व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। अच्छा, तो यहां पे आ गया, ये आ गए हमारे दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वैसी बात है, अगर हमारी ये इंडिफरेंस कर्व IC1 है और ये हमारी IC2 है, अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व हमारे सामने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये इंडिफरेंस कर्व है, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है, दिस इंडिफरेंस कर्व गिव अस लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और जहां पे हम कंज्यूम ज्यादा कर पाते हैं अब बोथ द कमोडिटीज, ऑब्वियसली हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल यहां पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर हम लोअर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करेंगे। जहां पे हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे वहां पे कंपैरेटिवली यूटिलिटी ज्यादा होगी और सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन जहां पे हम कम कंज्यूम कर पा रहे थे। ओके, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, दैट इसका क्या मतलब है? टू इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो ये मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं। मिसाल के तौर पर दिस इज वन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व और ये दूसरी इंडिफरेंस कर्व है। फॉर एग्जांपल दिस इज IC1 एंड दिस इज IC2। तो इसका क्या मतलब है? दैट दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? देखो बेटा, यहां पे आपको यह समझना है कि अभी तक आपने समझा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हमें देती है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होती है वो देती है हमें लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मिसाल के तौर पर अगर मान के लिए चलो अब ये इंटरसेक्ट हो भी गई, सो दैट इज फॉर एग्जांपल अगर ए पॉइंट पे हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो ए के मतलब जो जितनी भी यहां पे सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो दैट मीन्स बोथ इंडिफरेंस कर्व्स आर गिविंग अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चलो ये भी आप मान के लिए चलो। अब मिसाल के तौर पर दिस पॉइंट B एंड C, ये B एंड C है, तो अगर A हमारी सेटिस्फैक्शन जो देती है तो B भी वही देगा, और जो A देगा वो भी C भी देगा, क्योंकि हर कोई पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस सेम सेटिस्फैक्शन। इफ दैट इज द केस देन दिस B इज इक्वल टू C, क्योंकि बिकॉज यहां पे हमने देखा A इज इक्वल टू B, फिर हमने देखा A इज इक्वल टू C, देन अगर इसके मुकाबले फिर B इज इक्वल टू C, अगर ऐसा है तब ये गलत है। क्यों? अगर B इज इक्वल टू C, जो B तो बड़ा है, B में तो हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, C में कम कर रहे हैं, और अगर ऐसी बात है तो हम ये कहीं नहीं कह सकते कि ये इंडिफरेंस कर्व अलग यूटिलिटी देती है, अलग सेटिस्फैक्शन देती है, और ये यूटिलिटी, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये अलग यूटिलिटी देती है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू से दैट बोथ इंडिफरेंस कर्व्स आर गिविंग सेम लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो उसके हिसाब से उसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी दैट हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड lower indifference curve gives us lower level of satisfaction, then this property is nullified। ये तो फिर गलत है। तो इसकी वजह से इसके बरअक्स हम ये कहते हैं that two indifference curves will never intersect each other, because जो इनकी और एक प्रॉपर्टी है that higher gives higher satisfaction, lower gives lower satisfaction, तो ये भी वहां पे कंट्राडिक्ट करता है। ओके, और एक प्रॉपर्टी जो है, जो कि इसकी मेन प्रॉपर्टी है, that indifference curve touches either axis, neither x axis nor y axis। अगर ये हमारी x axis है, ये हमारी y axis है, इसका मतलब है कि ना ये इंडिफरेंस कर्व जो है ना ही ये x axis को टच करती है, ना ही ये y axis को टच करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर ये ना x axis को टच करती है ना y axis को टच करती है, तो फिर कहां पे टच करती है? ये अगर ये इंडिफरेंस कर्व हमारी है IC1, इट नीदर टचेस y एक्सिस नॉर x एक्सिस। अगर क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर ये किसी भी x एक्सिस को टच करेगा, चाहे x एक्सिस को या y एक्सिस को, तो हम ये कह सकते हैं कि
उस कमोडिटी का हम जीरो कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इंडिफरेंस करो की पहली ही बात जो हमने पढ़ी, दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। अगर आप एक का जीरो कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी का दूसरी कमोडिटी का बाकी कंज्यूम कर रहे हैं, देन आप तो एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज लेनी है। तो अगर आप किसी भी एक्सिस को टच करते हैं, वहां पे वो दिखाता है कि उस कमोडिटी का हम जीरो कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए एटलीस्ट एक कंज्यूमर इसी कमोडिटी का कम से कम एक यूनिट तो जरूर कंज्यूम करेगा, सच दैट ही इज कंज्यूमिंग इन कॉम्बिनेशंस। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब अगर हम इसको एक मिनट में हम इसको जो है फिर से रिपीट करेंगे, दैट दिस इंडिफरेंस कर्व इज सिंपली लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज व्हिच यील्ड सेम लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड बिटवीन व्हिच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इसके बाद हमने नेगेटिव स्लोप पढ़ा है इसका, जो कि इसकी पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी इन द सेंस कि नेगेटिव स्लोप वहां पे दो वेरिएबल्स का होता है। अगर हम उनकी कर्व ड्रा करते हैं, जहां पे एक बढ़ता है एक घटता है, तो वहां पे जो अगर हम उनको कर्व के थ्रू ड्रा करने की कोशिश करें, जहां पे एक गेन करने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता हो, तो वहां पे ताकि हम एक ही इंडिफरेंस कर्व पे रहें, तो दैट गिव्स द नेगेटिव स्लोप टू इंडिफरेंस कर्व। और जो कन्वेक्सिटी इसका जो है मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है कन्वेक्सिटी, वो एक्चुअली इसका रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट हमने यहां पे समझा कि जहां पे हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ सबस्टिट्यूट करें फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, दैट रेट इज डिमिनिशिंग, जो हमने यहां पे आपको मैथमेटिकली भी समझाने की कोशिश की। उसके बाद हमने कहा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होती है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है, और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होती है दैट गिव्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, जो भी हमने यहां पे प्रूव करके दिया, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट मींस दो इंडिफरेंस कर्व फिर सेम सेटिस्फैक्शन दे सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिफरेंस कर्व टच ईदर एक्सिस। ये ना सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करती है, ना कि वाई एक्सिस को टच करती है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करना है। अगर ये किसी भी एक्सिस को टच करेगी, दैट मींस हम उस कमोडिटी का जीरो यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम यूज करेंगे इस इंडिफरेंस कर्व को मैं यूज करूंगा फॉर ऑर्डिनल अप्रोच, जहां पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है मेजर करेंगे थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, जहां पे हमें इंडिफरेंस कर्व की जरूरत पड़ेगी। सो इट वाज बेटर कि आप सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। तो सजेशंस के लिए आप हमें लिखेंगे नीचे कि अगर आपको कहीं पे भी लगे कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है या और टॉपिक्स ऐड करने की जरूरत है। ओके, आई विल वेट फॉर योर सजेशंस। टिल देन टेक केयर।